दोस्तों तारीख आज 10 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बंगाल में भरी चुनावी हुंकार। एक ही दिन में हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में ताबड़तोड़ 3 रैलियों को किया संबोधित। बोले बंगाल में बीजेपी की लहर, कांग्रेस से लेफ्ट एक थाली के चट्टे बटे। टीएमसी ने निर्ममता की हदें पार की। तुष्टीकरण की नीति ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते। वहीं बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां बोली, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा बाल में कंघी नहीं करूंगी। बिहार में नई सरकार और नए सीएम की तैयारी तेज। आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। इसमें बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम बड़े दिग्गज और दिल्ली के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। किसानों के लिए खाद सब्सिडी 4,317 करोड़ बढ़ाई, 1,350 रुपए में ही मिलेगा डीएपी बैग। सरकार ने 40,000 करोड़ के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किए मंजूर। उर्वरक सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। अब देश में नहीं होगी एलपीजी की किल्लत। 15,400 टन रसोई गैस लेकर मुंबई पहुंचा ग्रीन आशा टैंकर। वहीं ईरान से 7 साल बाद कच्चा तेल खरीद रहा भारत। चीन की तरफ जाते जाते बीच रास्ते से लिया भारत के लिए यूटर्न। 6 लाख टन कच्चा तेल लेकर इसी हफ्ते पूर्वी तट पर पहुंचेगा। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र से मिली मंजूरी। इसी महीने बजट सत्र में बिल पारित होने की संभावना। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी। इनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा। गुंडागर्दी खत्म, घुसपैठियों की विदाई, 7वां वेतन आयोग होगा लागू। बंगाल के लिए पीएम मोदी ने दी 6 गारंटी। बोले ममता बनर्जी का जो हाल नंदीग्राम में हुआ वहीं भवानीपुर में होगा। बंगाल की मजबूत नींव रखने के लिए इस निर्दयी सरकार को हटाना जरूरी। देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी की 296 सीटों पर हुआ मतदान। पुडुचेरी में वोटिंग के दौरान दिखा अद्भुत नजारा। साड़ी पहने रोबोट नीला ने मतदाताओं का किया स्वागत। वहीं कर्नाटक की 2 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 मौतें और 1165 से ज्यादा लोग घायल। देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान। ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। बोला सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकते। वहीं ईरान अमेरिका सीज फायर के बीच इजरायल का बड़ा दावा। कहा हमने मार गिराया हिजबुल्लाह चीफ कासिम नईम का भतीजा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। भारत को 40% तक सस्ती एलएनजी का दिया ऑफर। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो उसे अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल में चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1,000 करोड़ की डील का दावा। वायरल वीडियो में पीएमओ का जिक्र, कहा डिप्टी सीएम बनूंगा। वहीं टीएमसी बोली बीजेपी ने हुमायूं के जरिए मतवा हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बी टीम और सी टीम बनाई। इस मामले में ईडी चुप क्यों है? पुडुचेरी में कांग्रेस भाजपा समर्थक भिड़े। सीएम रंगास्वामी बाइक से वोट डालने पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में की पूजा। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस लीडर एके एंटनी ने तिरुवनंतपुरम में डाला वोट। बोले केरल में बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। अनोखा ग्रीन कॉरिडोर 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 100 की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, जानवर रहेंगे सुरक्षित। भारत से पहली बार हुई क्रॉस बॉर्डर रोबोटिक सर्जरी। कोकिलाबेन अस्पताल ने मुंबई से मस्कट में महिला की किडनी का किया सफल ऑपरेशन। रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर टीबी युवराजा ने कहा, अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि डॉक्टर ही तकनीक के जरिए मरीज तक पहुंच सकेंगे। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की मिली धमकी। 33 बार गालियां देते हुए ऑडियो मैसेज में कहा, जैसे अतीक को मारा वैसे ही मारना है। हम इस्लाम को फॉलो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की महिला पार्षद ने वंदे मातरम गाने से किया मना। वहीं बीजेपी ने कहा, आज भी जो ताकतें इस गीत का विरोध करती है वे राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। भारत बांग्लादेश संबंधों में नई गर्मजोशी। दोनों देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर और खलीलुर रहमान ने की मुलाकात। सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। साथ इस दौरान पूर्व पीएम शेख हसीना को सौंपने की मांग दोहराई। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को एंट्री देने के मामले में तीसरे दिन भी हुई सुनवाई। सरकार बोली दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रसाद के रूप में मदिरा दी जाती है। कल को आप इस पर ये आपत्ति नहीं उठा सकते कि शराब न दी जाए।
हरियाणा सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा। सीएम नायब सैनी ने अकुशल श्रमिकों की मासिक न्यूनतम मजदूरी में करीब 35% की बढ़ोतरी की। अब अकुशल श्रमिक कहीं काम करेगा तो उसे न्यूनतम वेतन के रूप में 15,220 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। बिहार में बेमौसम बारिश बढ़ाएगी महंगाई, रसोई का बिगड़ेगा बजट। दाल रोटी से लेकर प्याज तेल तक महंगा होगा। इस बार 6% कम होगी मानसून की बारिश। वहीं यूपी के सीएम योगी ने बेमौसम बारिश से खराब फसल का लिया संज्ञान, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा। पाकिस्तान के कराए सीज फायर पर भरोसा नहीं, ईरान बोला रूस चीन दे गारंटी। वहीं सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, कहा अगर ईरान पूरे समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर पहले से ज्यादा हमले किए जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने किया यमुना घाटों का निरीक्षण, सफाई कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। राघव चड्ढा को हटाने से आम आदमी पार्टी को होगा नुकसान, शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद बोले लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी में चड्ढा के बढ़ते कद से लीडर को दिक्कत होगी। हिमाचल में महंगी खादों का खेती पर असर, हिमफेड चेयरमैन बोले एनपीके और एमओपी की कीमतें 120% तक बढ़ी, किसानों की पहुंच से दूर। जहरीले सांप बयान पर मचा बवाल, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बोले ये कांग्रेस की भाषा, खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे, समाज में जहर घोलने की कोशिश। अभी तो नीतीश जी की सरकार है, बिहार में अभी जगह खाली नहीं, जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान। वहीं आरजेडी ने कहा नीतीश को धोखा दिया जा रहा। ईरान ने होर्मुज से सुरक्षित निकलने का मैप जारी किया, कहा धमाके से बचने के लिए हमसे बात करें। रिपोर्ट प्रति बैरल $1 टोल लगाएगा। यूएई ने ईरान से बिना शर्त होर्मुज खोलने को कहा। वहीं ईरानी हैकर्स ने पूर्व इजरायली आर्मी चीफ का फोन हैक किया, प्राइवेट वीडियोज लीक। यूपी में चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने शुरू किया खास अभियान, 1 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी। सपा की बढ़ेगी मुश्किल, पार्टी प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा सपा और बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ। इस दौरान लोगों के कारोबार प्रभावित हुए। अमेरिका के लिए मोड़ है पाकिस्तान, छाती पीट रहे पीएम शहबाज शरीफ को इजरायली राजदूत रुवे ने दिखाई औकात, पाक की भूमिका पर जताया संदेह, बोले हम पाकिस्तान को एक भरोसेमंद पक्ष के रूप में नहीं देखते। एमपी की फार्मा कंपनियों का 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट अटका, उद्योगपति बोले मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म होने के बाद भी नॉर्मल होने में लगेगा 1.5 साल। शिक्षा मित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई यूपी की सियासत, बोले आने वाले चुनाव में हर विधानसभा से शिक्षा मित्र परिवार 22,000 वोट कटवाएं, हमारी सरकार आने पर शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों के साथ न्याय होगा। आइए हम मिलकर भारत की नारी शक्ति को सशक्त करें। महिला आरक्षण पर संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही। दिल्ली की गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार, बारिश के बाद मौसम होगा सख्त, राजधानी में बढ़ेगी दिक्कतें, तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति में आएगी गिरावट। भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा कालीन कोडीन के बाद किडनी भाई भी मिले, अब इस कांड पर ओटीटी आएगी। हरिद्वार में नगर निगम ने मीट दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का लिया फैसला, प्रशासन ने धार्मिक आयोजकों को देखते हुए उठाया कदम। वहीं व्यापारियों ने नई जगह की दूरी, गंदगी और शमशान के पास होने को लेकर विरोध जताया। राजस्थान में होटल में मनमर्जी से सरकारी बैठकों पर लगी रोक, मुख्य सचिव श्रीनिवास ने जारी किया सर्कुलर, प्राइवेट जगह आयोजन से पहले भी लेनी होगी मंजूरी। ट्रांसजेंडर संशोधन कानून को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी दिया हवाला, अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, 1 का सिर फूटा और 20 घायल, भड़के श्रमिकों ने फूकी पुलिस की बाइक, कंपनियों ने सैलरी बढ़ाने के नोटिस लगाए। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान इराक में फंसा भारतीय नाविक इंडिया पहुंचा, 17 घंटे की सड़क यात्रा के फिर मिली फ्लाइट। पंजाब चुनाव से पहले नवजोत कौर सिद्धू ने खुद को घोषित किया सीएम चीरा, कहा पति नवजोत किसी पार्टी में नहीं, सुखबीर बादल अफीम खाते हैं, 30% कमीशन लेते थे। वहीं सिद्धू ने पार्टी ज्वाइनिंग को बताया ड्रामा। गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 1 का सिर फूटा, 20 घायल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बाइक फूकी, कार पर न लौटने पर खदेड़ा था। महाभारत का युद्ध, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 10 साल पुरानी शादी, 80 केस एक साथ किए खत्म, वकील पति को खूब सुनाया, कहा व्यावहारिक रूप से दम तोड़ चुका है ये विवाह।
यूपी के कानपुर में सेक्स रैकेट सरगना के साथ पुलिस वाले कर रहे पार्टी। वीडियो सामने आने के बाद 2 कांस्टेबल सस्पेंड। बर्थडे पार्टी में केक काटने और जश्न मनाते दिख रहे कांस्टेबल। वहीं किशोर पर पेशाब करते दिखा रैकेट का आरोपी रोहित वर्मा। एमपी के जबलपुर में 2 महीनों में 700 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इनमें 100 लोगों की मौत और 779 लोग हुए घायल। 41 जानलेवा ब्रेक स्पॉट। हालत ऐसे कि नए रिफ्लेक्टर मिलेंगे और नए ही संकेतक आएंगे नजर। अब व्हाट्सएप से भी कमा सकेंगे हजारों रुपए। इंस्टाग्राम की सफलता के बाद यूजर्स के लिए व्हाट्सएप चैनल पर भी जल्द आने वाला है सब्सक्रिप्शन का विकल्प। सिक्किम में बर्फबारी, लैंडस्लाइड, फंसे 135 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। राजस्थान में अप्रैल में सर्दी, उत्तराखंड हिमाचल में बर्फ गिरी। देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने 3 बाबुओं को चपरासी बनाया। 1 मिनट में 25 शब्द टाइप नहीं कर पाए। 1 साल में 2 बार टाइपिंग टेस्ट में फेल। मृतक आश्रित कोटे से कनिष्ठ लिपिक पद पर हुई थी भर्ती। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 24.6% का आया जबरदस्त उछाल। पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने मारी बाजी। ईरान बोला अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ी, अब बातचीत बेकार। ट्रंप बोले समझौते तक ईरान के आसपास आर्मी तैनात रहेगी। ईरान ने होर्मुज में बिछी माइंस से बचने के लिए नया मैप जारी किया। आईपीएल 2026 के बीच सख्त हुआ बीसीसीआई, बनाया नया नियम। अब मैदान पर सिर्फ 16 खिलाड़ियों को एंट्री। नए नियम में बाउंड्री के बाहर मूवमेंट पर रोक, सिर्फ 5 एक्स्ट्रा प्लेयर ही रहेंगे। राजस्थान के रिफाइनरी में क्रूड ऑयल सप्लाई की सफल टेस्टिंग। गुजरात से पाइपलाइन से भेजा गया कच्चा तेल 2 महीने बाद शुरू होगी सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट बोला मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बटेगा, इससे हिंदू धर्म को नुकसान। केंद्र ने कहा धार्मिक मामलों में अदालतों का दखल ठीक नहीं। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर धाम मंदिर में हरियाणा के बीजेपी नेता जतीश शर्मा से भी हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर दुखड़ा रोया, कहा हिसार के परिवार को मेरे सामने पीटा गया। गलतफहमी में ना रहे ईरान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान को लेकर दी धमकी। का सीज फायर का फोकस सिर्फ ईरान और अमेरिका के सहयोगी इजराइल और खाड़ी अरब देशों पर था। लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं था। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,000 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 9,000 रुपए घटकर 2,35,000 रुपए रह गई। अब व्हाट्सएप से भी कमा सकेंगे हजारों रुपए। इंस्टाग्राम की सफलता के बाद यूजर्स के लिए व्हाट्सएप चैनल पर भी जल्द आने वाला है सब्सक्रिप्शन का विकल्प। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 24.6% का आया जबरदस्त उछाल। पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने मारी बाजी। ग्लोबल स्टोर तक भारतीय लग्जरी फैशन की धमक। इनका 22% बिजनेस विदेशी बाजारों से। न्यूयॉर्क से दुबई तक खुले स्टोर। हॉलीवुड हुआ मुरीद। बड़ी टेक कंपनियों में शामिल अमेजन ने 14,000 वर्कर की छटनी से किया इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत। हुंडई की कारें 1 मई से होने जा रही महंगी। कंपनी अपने वाहन पोर्टफोलियो की कीमतों में अगले महीने से 1% तक की बढ़ोतरी करेगी। सापुरजी पालोनजी ग्रुप को मिलेगा फायदा। टाटा सन्स आईपीओ के फेवर में आए। वेणु श्रीनिवासन ट्रस्ट के भीतर फूट बढ़ने की आशंका। OnePlus के लेटेस्ट मॉडल OnePlus Nord 6 की सेल हुई शुरू। 9000 mAh बैटरी वाले 5G फोन पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गुजरात के आईपीएल के इस सीजन में पहली जीत। दिल्ली को 1 रन से हराया। गिल, बटलर और सुंदर ने लगाए 50। राशिद खान को मिले 3 विकेट। विराट कोहली से जुड़े सवाल पर भड़के पाक क्रिकेटर बाबर आजम, कहा अब खत्म कर दे, वीडियो हुआ वायरल। हेनरिक क्लासन ने एसआरएच को दिए 10 में नंबर 6, बोले अहम मौकों पर चूक पड़ रही भारी, खुद टीम के टॉप स्कोरर। डेविड मिल्टन ने मैच बनाया भी फंसाया भी। दिल्ली के घर में घुसकर गुजरात ने छीनी जीत। फुटबॉल में इक्विटी, बास्केटबॉल में रेवेन्यू शेयरिंग से हो रही कमाई। महंगे खिलाड़ियों का बिजनेस मॉडल। कई खेलों में संन्यास के बाद भी मिल रही सैलरी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया 25वीं AIPWSC प्रतियोगिता का वर्चुअली शुभारंभ। 19 टीमों के 440 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। राज्य को पहली बार मिली मेजबानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में काल वैसाखी एक्टिव। 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बिजली गिरने की भी आशंका। एमपी में आज से गर्मी का दौर। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा पारा। वहीं मंडला, सिवनी समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश के कारण अप्रैल में भी हल्की ठंड। 5 से ज्यादा शहरों में बरसा पानी। अगले 4 से 5 दिन साफ रहेगा मौसम।
छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान पर लगेगा ब्रेक, 3 दिन 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, कुछ जगह बारिश, तेज हवा का अलर्ट। झारखंड में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, रांची, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि समेत 14 जिलों में होगी बारिश, 12 अप्रैल से पड़ेगी गर्मी। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 8 में हुई बर्फबारी, केदारनाथ में अप्रैल में चौथी बार स्नोफॉल, शिमला में भी रिकॉर्ड ठंड, न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमिताभ बच्चन बोले खाली हाथ आए थे ऐसे ही जाएंगे, बिग बी ने जिंदगी के क्यों और कैसे पर किया चिंतन, खुद से सवाल जवाब किए। थिएटर्स में आ जाएगी 7 सीरीज और फिल्मों की बाढ़, वीकेंड पर फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी। धुरंधर 2 की ओटीटी रिलीज मध्य मई तक नहीं होगी, गाने रंग दे लाल को लेकर कॉपीराइट केस में मेकर्स ने कोर्ट को दिया आश्वासन। समय रैना पर भड़के टीवी एक्टर मुकेश खन्ना, बोले शक्तिमान का अपमान किया, मुंह काला कर तुम्हें गद्दे पर घुमाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू की वाराणसी की कहानी लीक, विलेन के मिशन पर टाइम ट्रेवल करेंगे महेश, इतिहास से 2027 तक का दिखेगा सफर। धुरंधर 2 से वायरल जैस्मिन सबसे महंगी पंजाबी फीमेल सिंगर, एक शो की फीस 35 लाख रुपए, जालंधर में पैदा हुई, कभी 20 रुपए में सीडी बेचती थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट 14 अप्रैल तक जारी होने की उम्मीद, ऑफिशियल डेट व टाइम की जानकारी जल्द ही बोर्ड द्वारा साझा की जाएगी। सूरत नगर निगम में 1924 पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट करीब, उम्मीदवारों को 11 अप्रैल तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। सीए करने वालों के लिए बुरी खबर, अब साल में दे पाएंगे सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट, नए फैसले के बाद अब परीक्षा सिर्फ मई और नवंबर में ही कराई जाएगी। डीआरडीओ में जूनियर रिसर्च फेलो सहित इंजीनियर की निकली भर्ती, स्टाइपेंड 37,000, 2 साल के लिए की जाएगी भर्ती। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर के 577 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं और 12वीं पास को मिलेगा मौका। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार में तेजी आएगी जिससे आपकी साख बाजार में मजबूत होगी। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आप जो ठान लेंगे उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि मेहनत में कमी न करें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लव लाइफ में खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, शाम को घर में मेहमान आ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, आपकी वाणी ही आपका फायदा या नुकसान तय करेगी, इसलिए सोच समझकर बोले, निवेश और उधार देने से बचना बेहतर रहेगा। सफलता के लिए मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका रुका हुआ काम समय पर पूरा होगा, कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी और व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएगी और जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें, फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार का क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की किस टीम में खेलता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।